साथियों, कल शाम को बोंडाई बीच, सिडनी शहर के निकट ऑस्ट्रेलिया में दो जिहादी आतंकवादियों ने, जिनमें से एक पाकिस्तानी था, वहाँ के यहूदी समुदाय के लोगों पर, जो कि अपना बीच के किनारे अपना फेस्टिवल मना रहे थे, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और इस अंधाधुंध फायरिंग में 14 लोग मारे जा चुके हैं, 60 के लगभग घायल हुए हैं, जो कि उनमें से कई लोग जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि किस ढंग से आतंकवादी अपने मंसूबे कायम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पिछले दिनों 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था इजराइल में, वो भी एक फेस्टिवल के ऊपर किया गया था, जब वहाँ के लोग एक विशेष फेस्टिवल मना रहे थे और म्यूजिक का कार्यक्रम चल रहा था। हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे और थोड़ी देर में वहाँ पर कम से कम 1200 ज्यूज को, यहूदियों को मार डाला गया। अब ये दूसरी घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई है कि त्योहार के अवसर पर यहूदियों पर अटैक किया जाता है। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, लोग भी थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे और गोली मारकर अंधाधुंध फायरिंग की। 50 राउंड जो है गोलियां चलाई गई और उसमें इतने लोगों को मार डाला जघन्य तरीके से। लोगों की हालत देखते किस बुरी हालत में थे वो लोग, डर के कारण से भाग रहे हैं, कहीं बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे। क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। शासन की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की रक्षा करना है और सारे उत्तरदायित्व बाद में होते हैं, पर सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व अपने लोगों की रक्षा करना, यह शासन का, किसी भी शासन का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। और मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस मामले में नाकाम रही है, बुरी तरह से फेल हुई है। वे अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाए। वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, किसी ढंग का इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास नहीं था। कैसी गवर्नमेंट है, कैसा सिस्टम है। और कुछ दिन पहले ही सिडनी में बड़े बड़े हमास के द्वारा आयोजित धरने, प्रदर्शन, जुलूस वहां पर हुए हैं और बाकायदा यहूदियों को टारगेट करने के लिए घोषणाएं की गई हैं। फिर भी यदि कॉमन उनके पास इंटेलिजेंस नहीं थी और यदि कॉमन सेंस से भी बात वो काम लेते, तो अभी वहां पर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी। थोड़े दिन पहले ही
फिलिस्तीनियों को उन्होंने एक सेपरेट देश के रूप में मान्यता प्रदान की है वहाँ की सरकार ने, और किस ढंग से हमास के जो जिहादी हैं या मुस्लिम देशों से जिहादी बुला करके वहाँ बसाए जा रहे हैं। कल्पना करिए कि वहाँ लेबर पार्टी है, वहाँ पर लेबर पार्टी के लोग, चाहे वो यूके में हों, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हों यूएसए में, वो सब मुसलमानों के प्रति बड़ी हमदर्दी रखते हैं, इमिग्रेंट्स के प्रति बड़ी हमदर्दी रखते हैं। और यही कारण है कि आज पूरा यूरोप उबल रहा है, मुसलमानों को भगाया जा रहा है, जर्मनी से भगाया जा रहा है, यूके से भगाया जा रहा है, यूएस से भगाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के विपरीत अपने यहाँ बाहर से बुला करके जिहादियों को अपने यहाँ शेल्टर दे रहा है। उसी का परिणाम ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों ने भुगता है। शायद उनकी आंखें खुलेंगी, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, शायद वो जान पाएंगे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी जनता के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, जनता के विरोध में कार्य कर रहे हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उनकी समझ में आए कि जो वो कर रहे हैं वो राष्ट्र के हित में नहीं है, अपने लोगों की सुरक्षा के हित में नहीं है। साथियों, राष्ट्रवादी पार्टी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है जो इस घटना में मारे गए हैं, जिनके प्रियजन इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। वो सेलिब्रेट कर रहे थे, कितने खुश थे, और थोड़ी देर में सब कुछ खत्म हो गया। उन सभी के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और वहां की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो आतंकवादियों के विरोध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए। और यदि वो नहीं करते हैं, इसका मतलब वो अपनी जनता की, अपने लोगों की रक्षा करने के प्रति चिंतित नहीं है, वो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं, और ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं होता। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अपनी ओपिनियन दीजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवादी पार्टी को आर्थिक रूप से सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।